दूसरा जो हमारा सवाल है वो कुछ इस प्रकार से है, लिखा गया है कोण ए के अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात, ठीक है, अन्य सभी, यहाँ पर सबसे पहले मैं लिख देता हूँ अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपातों को, ठीक है, त्रिकोणमितीय अनुपातों को सेक ए के पदों में व्यक्त करना है, के पदों में लिखिए, लिखने के लिए बोला गया है। यानी सबसे पहले तो आप लोगों को मैं बता देता हूं कि जो त्रिकोणमितीय अनुपात है वो कितने होते हैं, इसके बारे में पहले से ही एक वीडियो बनाया गया है, उसको पहले आप लोग देखिएगा तो वहां पर आपको अच्छे तरह से समझ में आ जाएगा। चलिए मैं यहाँ पर फिर से एक बार बता देता हूँ। जो हमारा त्रिकोणमितीय अनुपात है वो टोटल 6 प्रकार के होते हैं, ठीक है। यहाँ पर त्रिकोणमितीय अनुपात का बात किया जा रहा है, ना कि त्रिकोणमितीय तादात्म्य का, ध्यान रखिएगा। त्रिकोणमितीय अनुपात कौन कौन है? पहला जो त्रिकोणमितीय अनुपात है वो साइन थीटा होता है, दूसरा हमारा होता है कॉस थीटा, तीसरा होता है हमारा टैन थीटा होता है, ठीक है। इसके बाद जो चौथा हमारा अनुपात होता है उसका नाम है कॉसेक थीटा, उसके बाद आपका आता है सेक थीटा, और उसके बाद हमारा आता है टैन थीटा, ठीक है। सॉरी, टैन थीटा नहीं होगा यहाँ पर, कॉट थीटा। यहाँ पर क्या होने वाला है? कॉट थीटा होगा। यानी यही यहाँ पर पहला, दूसरा, तीसरा, यहाँ पर 3 इधर हो गए और 3 आपका इधर हो गए। यही 6 टोटल त्रिकोणमितीय अनुपात होते हैं, जिसमें से आपको सेक को छोड़ देना है, क्योंकि सेक के तो पद में आपको लिखने के लिए बोला ही गया है। बाकी जो बच गए, यानी साइन बच गया हमारा कॉस, टैन, ठीक है, उसके बाद कॉसेक, और एक आपका क्या बच गया? कॉट। इन सब को आपको किस में बदल देना है? सेक के पदों के रूप में बदलना पड़ेगा, ठीक है। यही सवाल हमारा बोला गया है। त्रिकोणमितीय अनुपात पता चला आप लोगों को। टोटल त्रिकोणमितीय अनुपातों की संख्या कितनी होती है? 6 होती है, साइन कॉस टैन, और अगला हमारा है कॉसेक, और फिर है सेक, और उसके बाद हमारा होता है कॉट। इसमें से आपको सेक को तो छोड़ देना है, क्योंकि सेक के पद में हमको बदलने के लिए कहा ही गया है, ठीक है। तो बाकी जो बच गए 5, उनको जो है आपको सेक के रूप में बदलना पड़ेगा। तो देखिए हम सबसे पहले क्या करने वाले हैं, यहाँ पर सबसे पहले हम लोग साइन को लेकर के चलते हैं, ठीक है। सबसे पहले किसको लेकर के चलेंगे हम लोग? साइन को। तो यहाँ पर आप सबसे पहले देखिए साइन का कोई ऐसा फॉर्मूला ढूंढिए जिससे कि आप जल्दी से सेक पर पहुंच सके। तो टोटल हमारे पास त्रिकोणमितीय तादाद में कितने होते हैं? 8। अब इसमें से साइन किस में आ जाएगा? पहला तो त्रिकोणमितीय अनुपात साइन ही होता है, साइन को हमको किस में बदलना है? सेक ए में बदलना है। यानी यहाँ पर टोटल 5 क्वेश्चन है इसमें, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा क्या होगा? यहाँ पर सबसे पहले साइन थीटा और इनटू होता है एक हमारा कॉसेक थीटा बराबर में 1, और एक होता है आपका साइन स्क्वायर थीटा और प्लस में आपका कॉस स्क्वायर थीटा बराबर में 1। तो देखिए हम लोग यहाँ पर इस फॉर्मूले को लेकर चलने वाले हैं, क्योंकि अगर हम इस फॉर्मूले को लेकर आगे बढ़ते हैं तो हमारा जो साइन का टर्म होगा वो कॉस में आ जाएगा, और कॉस से हम सेक आसानी से ला सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे कि साइन स्क्वायर ए, चूंकि ए के टर्म में है यहाँ पर क्वेश्चन, कॉस स्क्वायर ए बराबर में 1। अब यहाँ से देखिए साइन का मान सबसे पहले हम लोग निकाल लेंगे। साइन ए बराबर 1 और कॉस आपका स्क्वायर इधर आएगा तो माइनस में हो जाएगा। अब यहाँ से अगर हम साइन का मान निकालें तो साइन ए बराबर हमारा क्या होने वाला है? √1 माइनस कॉस स्क्वायर ए हो जाएगा, ठीक है। यहाँ तक बात समझ में आया? अब देखिए साइन जो है, साइन का टोटल टर्म कॉस में बदल चुका है, तो हम लोग क्या करेंगे यहाँ से 1 माइनस कॉस के बदले, ठीक है, कॉस के बदले आप क्या फॉर्मूला लगा सकते हैं? तो देखिए कॉस के बदले कॉस थीटा बराबर हम लोगों का क्या होता है? 1/सेक थीटा होता है। ये फॉर्मूला आप लोग जानते हैं या नहीं जानते हैं?
तो यहाँ पर हम लोग क्या लिखने वाले हैं, यहाँ पर कॉस के बदले हम लोग क्या लिख देंगे, कॉस के बदले हम लोग 1/1 क्या लिखेंगे, सेक ए लिखेंगे। पूरा पर स्क्वायर यहाँ पर चढ़ा देते हैं हम लोग, ठीक है, क्योंकि स्क्वायर में कॉस दिया गया। अब देखिए रूट अंडर क्या हो जाएगा, रूट अंडर 1 माइनस 1 का स्क्वायर 1 और सेक का स्क्वायर करेंगे तो सेक स्क्वायर ए मिलेगा। ठीक है, यहाँ तक बात समझ में आया। अब देखिए इसके बाद हम लोग क्या करने वाले हैं, इसके बाद यहाँ पर हम लोग इसका एलसीएम निकाल लेते हैं। तो एलसीएम निकालेंगे तो क्या बनेगा हमारा, नीचे आ जाएगा सेक स्क्वायर ए आएगा और यहाँ पर आपका आ जाएगा सेक स्क्वायर ए और माइनस में 1। ठीक है, अब देखिए रूट अंडर ऊपर वाला का वर्गमूल निकालिए तो वो तो ज्यों का त्यों रह जाएगा आपका सेक स्क्वायर ए माइनस 1 और बटा में अगर सेक नीचे में देखिए सेक अकेले है स्क्वायर में तो वर्गमूल निकलेगा तो क्या आ जाएगा, सेक ए आ जाएगा। यानी यहाँ पर हमारा जो टोटल टर्म साइन का है, साइन का जो टोटल टर्म है वो किस में बदल चुका है, सेक में बदल चुका है। और यही सवाल भी कह रहा था हमें। चलिए एक अनुपात को तो हमने सेक में बदल डाला। अब दूसरा जो हमारा अनुपात होता है वो होता है कॉस। तो कॉस का कोई ऐसा फॉर्मूला ढूंढिए जिससे कि आप जल्दी से सेक पर पहुंच सकते हैं। तो कॉस का सबसे आसान फॉर्मूला है, आप सीधे लिखिए कॉस ए और गुना में सेक ए बराबर में 1। अब सीधे से अब कॉस का मान निकाल दीजिए, कॉस ए बराबर क्या हो जाएगा, 1/सेक ए हो जाएगा। ठीक है, यानी यहाँ पर देखिए कॉस ए जो है वो किस में बदल गया, सेक ए में बदल गया। तो यहाँ पर हमने दूसरा त्रिकोणमितीय अनुपात को भी सेक में बदल डाला। ठीक है, अब चलिए तीसरा त्रिकोणमितीय अनुपात हम लोग क्या पढ़े थे, तीसरा त्रिकोणमितीय अनुपात हम लोग पढ़े थे tan का। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका tan के लिए क्या हम लोग लिखने वाले हैं, यहाँ पर tan का कोई फॉर्मूला ढूंढिए जिससे आप जल्दी से सेक पर पहुँच सके। tan का तो वैसे तो बहुत फॉर्मूला है, देखिए tan का फॉर्मूला हम लोग tan किस में आ जाएगा, तो पहले बोलिएगा कि tan थीटा और गुने कॉट थीटा बराबर 1 होता है। एक होता है सेक स्क्वायर थीटा और माइनस होता है tan स्क्वायर थीटा बराबर 1। तो इसी से तो हमारा बन जाएगा काम। यहाँ पर देखिए हमारा जो अगला त्रिकोणमितीय अनुपात है वो क्या चीज़ है, tan। और tan को किस में बदलना है, सेक में बदलना है। तो देखिए tan इसमें आ चुका है। अब अगर हम इसमें से अगर हम tan का केवल मान निकालें तो tan का टोटल पद सेक में बदल जाएगा और हमें सेक ए के पद में ही लिखना है। तो यहाँ पर हम लोग क्या लिखने वाले हैं, यहाँ पर देखिए लिखेंगे, चूंकि अगला जो त्रिकोणमितीय अनुपात है उसको बदलने वाले हम लोग सेक में। तो यहाँ पर देखिए सेक स्क्वायर ए और माइनस में आपका tan स्क्वायर ए बराबर में 1। अब यहाँ से tan का आप लोग मान निकालिए। tan का मान कैसे निकलेगा, तो tan को ही आप बराबर के इस तरफ लेकर के चले आइए। तो यहाँ पर हो जाएगा सेक स्क्वायर ए, 1 को इधर लाइएगा तो -1, tan को इधर लाइएगा तो tan स्क्वायर ए आपका प्लस में हो जाएगा। अब यहाँ से अगर हम tan पर से स्क्वायर हटाते हैं तो रूट अंडर आपका क्या आ जाएगा, सेक स्क्वायर ए -1 और बराबर में इधर आपका आ जाएगा tan ए। यानी tan का टोटल पद किस में बदल गया, सेक में बदल गया। तो तीसरा अनुपात जो है उसको भी हमने सेक के पदों में बदल डाला। ठीक है, अब चलिए अगला जो त्रिकोणमितीय अनुपात हमारा होता है वो कॉसेक है। अगला जो त्रिकोणमितीय अनुपात है वो हमारा कॉसेक है। तो कॉसेक को सेक में बदलना है, तो वो कैसे बदलाएगा, तो कॉसेक का फॉर्मूला ढूंढिए। कोई भी फॉर्मूला आप लगा करके चल सकते हैं। अब देखिए यहाँ पर हमने एक फॉर्मूला लगा दिया कि साइन ए और गुना होता है कॉसेक ए बराबर में 1। हमें किसको बदलना है, कॉसेक को बदलना है सेक में। तो कॉसेक का मान निकालिए आप। ठीक है, जिसको बदलने के लिए रहता है उसका मान निकाला जाता है। तो 1 क्या हो जाएगा, 1 हो गया साइन ए। यानी अभी कॉसेक ए जो है किस में बदल चुका है, साइन ए में बदला है, साइन के पद में आया हुआ है। तो इसको हमको सेक में ले जाना है। तो अब देखिए यहाँ से क्या होगा, 1 साइन के लिए कोई फॉर्मूला ढूंढिए। ठीक है, साइन के लिए कोई फॉर्मूला ढूंढिए। तो साइन के लिए हम लोग फॉर्मूला लिख सकते हैं साइन ए, याद कीजिए आप लोग साइन थीटा बराबर एक फॉर्मूला जानते हैं 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। ये फॉर्मूला आप सभी लोग जानते हैं और इसी फॉर्मूला का हम लोग यहाँ पर उपयोग करने वाले हैं।
तो साइन थीटा साइन ए के रूप में है, तो यहाँ पर 1 माइनस हो जाएगा कॉस स्क्वायर ए। ठीक है, अब देखिए इसके बाद हम लोग क्या करने वाले हैं, यहाँ से कॉस ए के बदले अब फॉर्मूला लगा देंगे। तो कॉस ए के बदले 1 पहले रहने दीजिए ऊपर, बटा में आपका आ जाएगा 1 माइनस कॉस के बदले होता है 1 बाई सेक ए, और पूरा पर स्क्वायर है तो यहाँ पर स्क्वायर चढ़ा देंगे। ठीक है, अब देखिए इसके बाद हम लोग क्या करने वाले हैं, इसके बाद 1 बटा रूट अंडर, ठीक है, रूट अंडर आपका होगा 1 माइनस 1 को 2 बार गुना करेंगे 1, और सेक को 2 बार गुना करेंगे सेक स्क्वायर ए हो जाएगा। ठीक है, अब इसके बाद हम लोग क्या कर देंगे, यहाँ से लिखेंगे 1 ऊपर में लिखेंगे, रूट अंडर नीचे वाला का आप एलसीएम निकालिए, सेक स्क्वायर ए एलसीएम आएगा, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा सेक स्क्वायर ए और माइनस में 1। ठीक है, अब 1 बटा, ठीक है, यहाँ पर क्या हो जाएगा ऊपर वाला का, और अगर हम लोग वर्गमूल निकालते हैं तो रूट अंडर आपका क्या हो जाएगा सेक स्क्वायर ए माइनस 1 ज्यों का त्यों रह जाएगा, और बटा में सेक स्क्वायर ए सिंगल है तो इसका वर्गमूल निकलेगा तो केवल आ जाएगा सेक ए। ठीक है, अब बटा के बटा अगर कभी भी सवाल रहता है तो हम लोग ऊपर वाले टर्म्स को यानी एक को ज्यों का त्यों लिखेंगे, नीचे वाला जो टर्म है सेक ए चला जाएगा ऊपर, और ऊपर वाला टर्म हमारा सेक स्क्वायर ए माइनस 1 नीचे चला आएगा। ठीक है, 1 से अगर सेक में गुना करेंगे तो सेक ए, और बटा में रूट अंडर आपका सेक स्क्वायर ए माइनस 1 हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए इस तरह से जो है हम लोग कॉस को किस में बदल सकते हैं, कॉस को हम लोग बदल सकते हैं सेक ए के पदों के रूप में। ठीक है,